नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, तो आज की गेस्ट पेपर की सीरीज में आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपका टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपका बीएड फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट रहता है। 2024 की गेस्ट पेपर की सीरीज में जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी का पेपर, जो कि फर्स्ट ईयर का रहता है, और शिक्षक शिक्षण एवं तकनीक जिसको बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको इसमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा भाई बहुत ज्यादा, वो आपका शैक्षिक तकनीकी से रिलेटेड है, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, उसके कंसेप्ट क्या है, ठीक है, उसकी उसका महत्व क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है ना, कि शैक्षिक तकनीकी को परिभाषित कीजिए। चाहे पूछ ले आपका शैक्षिक तकनीकी को परिभाषित करो या शैक्षिक तकनीकी से आप क्या समझते हैं, एक ही बात है। ठीक है, शिक्षण तकनीकी तथा अनुदेशन तकनीकी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये तकनीकियां शिक्षक के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। या फिर पूछा कि शैक्षिक तकनीक को परिभाषित कीजिए, या फिर पूछेगा आपका शैक्षिक तकनीक को परिभाषित कीजिए, शिक्षण तकनीकी तथा अनुदेशन तकनीकी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और कैसे पूछ सकता है कि शैक्षिक तकनीकी के कंसेप्ट को संक्षिप्त विवेचना कीजिए, आधुनिक शैक्षिक अभ्यास में इसकी महत्व एवं आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शैक्षिक तकनीक के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए, इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आयाम से आप क्या समझते हैं, प्रभावपूर्ण शिक्षण एवं अधिगम में इनकी क्या उपयोगिता है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है काफी ज्यादा। ठीक है, और कैसे पूछेगा, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है कि शैक्षिक तकनीक को परिभाषित कीजिए, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर तकनीकों की आधुनिक शैक्षिक क्रियाकलापों में भूमिका का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और आता ही आता है, 100% ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, अभिकर्मिक अनुदेशन। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, प्रोग्राम लर्निंग से रिलेटेड है, तो इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अभिकर्मिक अनुदेशन से आप क्या समझते हैं, रेखीय एवं शाखीय अभिकर्मिक अनुदेशन में अंतर बताइएगा। या फिर और कैसे पूछेगा कि अभिकर्मिक अनुदेशन के प्रकार बताओ, रेखीय तथा शाखीय अनुदेशन, वही रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, और कैसे पूछा कि अभिकर्मिक अनुदेशन क्या है, या फिर अभिकर्मिक अनुदेशन के सिद्धांतों को बताइएगा। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस भाई करके जाना है। ठीक है, चाहे उसके प्रिंसिपल हो चाहे उसके कंसेप्ट हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, 100% आ जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभिकर्मिक अनुदेशन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। वही रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आ जाता है, काफी बार पूछा गया है कि एडगर डेल के अनुभव शंकु की विस्तृत व्याख्या कीजिए एवं इसके शैक्षिक उपयोगों पर प्रकाश डालिए। या फिर एडगर डेल का अनुभव शंकु बनाइएगा। ठीक है, वही रिपीटेड क्वेश्चन है, एडगर डेल के अनुभव त्रिकोण की विस्तृत व्याख्या करें तथा शिक्षा में इसके महत्व की व्याख्या कीजिएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, फेज ऑफ टीचिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, करके जाना है, किस किस तरह से पूछता है आइए देखते हैं। शिक्षण की आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए, शिक्षण की अंत्य क्रियाएं, अवस्था का वर्णन कीजिए, यानी कि वही है अवस्था। ठीक है, फेज जिसको उन्होंने यहाँ पे बोला है, फेजेस। ठीक है, एक शिक्षक के लिए इसके ज्ञान की उपदेयता भी बताइएगा। या फिर पूछेगा कि शिक्षण की अवस्थाएं क्या हैं, या फिर पूछेगा आपका शिक्षण के अंत्यक्रिया के चरण लिखो, या फिर शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं का सविस्तार वर्णन कीजिए तथा एक शिक्षक के लिए इसके ज्ञान की उपदेयता की विचार चर्चा कीजिए। ठीक है, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरह से पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। शिक्षण की व्यू रचना से आप क्या समझते हैं, भूमिका निर्माण तथा मस्तिष्क उद्दीलन व्यू रचनाओं का उल्लेख कीजिए। या फिर और कैसे पूछेगा कि शिक्षण व्यू रचना से आप क्या समझते हैं, व्याख्यान व्यू रचना को समझाइएगा, व्याख्यान व्यू रचना के गुण दोष बताइए तथा प्रयोग करते समय सावधानियों का वर्णन कीजिएगा। ठीक है, और कैसे पूछेगा भाई, शिक्षण व्यू रचना तथा शिक्षण नीतियां क्या है, इसकी परिभाषा सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षण व्यू रचनाएं क्या है, किन्हीं 4 व्यू रचनाओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। वही रिपीट पीछे वाला ही, शिक्षण की व्यू रचनाओं से आप क्या समझते हैं, परियोजना एवं मस्तिष्क उद्दीलन व्यू रचनाओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। वही पीछे वाला क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म शिक्षण करके जाना है आजकल, मतलब
पहले तो नहीं पूछा जाता लेकिन आजकल पूछा जा रहा है टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी में, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण की क्या उपयोगिता है, या फिर व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रो टीचिंग इन प्यूपिल टीचर्स, ठीक है। और सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताओ, या फिर सूक्ष्म शिक्षण चक्र की व्याख्या कीजिए, या फिर शिक्षण की व्यू रचना से आप क्या समझते हैं, परियोजना एवं ये तो वही आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैंने पीछे बताया, ठीक है। तो सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग वाला क्वेश्चन आपको करके जाना है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएस ब्लूम से रिलेटेड आता है, ठीक है। बीएस ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के वर्गों को लिखिए, या फिर बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी की विस्तृत व्याख्या कीजिएगा, वही एक ही बात है। ब्लूम का वर्गीकरण, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वही क्वेश्चन है फिर से, बीएस ब्लूम द्वारा दिए गए शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए, शिक्षण उद्देश्यों को लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, वही पीछे वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इंट्रानेट एवं इंटरनेट सेवाओं में अंतर बताइएगा, या फिर इंटरनेट एवं इंटरनेट में अंतर, ठीक है, वही एक ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अलग अलग तरह से पूछता है, और कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षक की प्रतिबद्धता से आप क्या समझते हैं, टीचर अकाउंटेबिलिटी के बारे में पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है, ये क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, यानी कि यहाँ पे टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट के बारे में पूछा है, और यहाँ पे टीचर की अकाउंटेबिलिटी के बारे में पूछा है, ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन अलग हैं, दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रस्तावना कौशल के विषय में संक्षिप्त में बताइएगा, ठीक है, इन्यूमरेट द कंपोनेंट्स ऑफ स्किल इन इंट्रोडक्शन लेसंस, ठीक है, तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, शिक्षण अधिगम प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए कि शिक्षण अधिगम व्यवस्था के विभिन्न सोपानों को समझाइएगा, या फिर शिक्षण तथा अधिगम के प्रबंधन की प्रक्रिया में कितने सोपान होते हैं, इसके नियंत्रण सोपान की विस्तृत व्याख्या कीजिएगा, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन करा है, ठीक है, तो वही है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीछे भी हमने एक क्वेश्चन देखे, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि शिक्षक मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं, किन्हीं दो विधियों को विस्तृत व्याख्या कीजिएगा, या फिर शिक्षक मूल्यांकन की विभिन्न विधियों कौन कौन सी हैं, उन विधियों के गुण एवं सीमाएं क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भाषा प्रयोगशाला से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है, करके जाना है, भाषा प्रयोगशाला से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहता है, लैंग्वेज लैब कह दो या फिर चाहे लैंग्वेज लेबोरेटरी कह दो, ठीक है, एक ही बात है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षण के स्तर बताइएगा, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में टिक कर लीजिएगा, ठीक है, माइक्रो लेसन प्लान के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो वो भी आपको कर लेना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये कुछ चीजें आपको करके चली जानी है, ईमेल के बारे में, ठीक है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स के बारे में, OHP प्रोजेक्टर के बारे में, टीचिंग स्किल्स के बारे में, री इन्फोर्समेंट के बारे में, टीचर अकाउंटेबिलिटी जो कि पीछे भी हो गया, प्रोबिंग क्वेश्चंस के बारे में है ना, रोल प्लेइंग स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग, ये सारे आपको करके चले जाने इंपॉर्टेंट रहते हैं, शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में काफी बार पूछे जाते हैं, ठीक है। भूमिका निर्वहन क्या है, ये क्वेश्चन आपका अलग है, वो इंपॉर्टेंट रहता है। क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट रहता है, और क्रियात्मक अनुसंधान से आपका क्या तात्पर्य है, इसकी विभिन्न सोपानों का विस्तृत वर्णन कीजिएगा, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है, इंपॉर्टेंट रहता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इंपॉर्टेंट रहता है। शिक्षक जवाबदेही से आप क्या समझते हैं, या फिर CAI क्या है, ठीक है, और शिक्षण सहायक सामग्री से आप क्या समझते हैं, इनकी आवश्यकता महत्व एवं प्रकारों के विस्तार से व्याख्या कीजिए, या फिर शिक्षक की जवाबदेही से आप क्या समझते हैं, वो ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट में आ जाएंगे, वेरी शॉर्ट में आ जाएंगे, काफी बार पूछे जाते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। तो यही थे आपके भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी के बीएड फर्स्ट ईयर के CSS यूनिवर्सिटी के और आपके MSU यूनिवर्सिटी के 2024 के, ठीक है, तो दोनों यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए सारे के सारे क्वेश्चन आपके टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, इनको करके चले जाइएगा। जो भी पेपर हुआ है आपका अभी बीएड फर्स्ट ईयर का भी और बीएड सेकंड ईयर का भी, ठीक है, आई थिंक वो पेपर आपका अच्छा हुआ होगा, और सारा सारा वो हमारे गेस्ट पेपर में से ही आपको देखने को मिला होगा, ठीक है, तो जिनके भी पेपर होते जा रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो सेकंड ईयर के हों, वो अपना पेपर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8445799336, ठीक है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे जो भी आपके पेपर अभी हो रहे हैं
हो चुके हैं, यानी कि अभी एक एक पेपर हो चुका है फर्स्ट ईयर का भी और सेकंड ईयर का भी। तो आप मुझे वो पेपर भेज देना ताकि मैं भी देख लूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं और किस तरह से गैस पेपर में से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इतना रखते हैं वीडियो को, बाकी जुड़े रहिएगा, जमे रहिएगा, चैनल से बने रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।